देखिए, बिल्कुल सही बात है कि केवल महिला युवा नहीं, इसमें गरीब भी है, किसान भी है। ये चार वर्गीकृत रूप से मुख्यतः हमारे पिलर्स हैं जिस पे हमको काम करना है। और आप भी देखिएगा कि वैसे तो सरकार के सभी विभाग महत्व के हैं, लेकिन कमोबेश इन चारों के आसपास में सभी विभाग की कोई न कोई भूमिका है। लेकिन मेजर भूमिका वाले विभाग को जोड़ते हुए, बाकी विभागों को सहायक रूप से जोड़ते हुए हमने प्लान किया है कि हर एक तरह से जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं और हमारे अपने प्रदेश की ज़रूरतें हैं और प्रदेश की अपनी इसमें व्यवस्थित पॉलिसी बने। और ख़ास बात यह कि सभी मंत्रियों के साथ इसलिए विचार किया है कि हर विभाग के अंदर की सारी जानकारी सबको रहे, और केवल मंत्री नहीं, हमारे सभी स्तर के अधिकारी भी दिन भर बैठे। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में बेहतर से बेहतर हर सेक्टर में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश और कैसे आगे बढ़े, इस पे विस्तार से विचार हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल मंथन इसीलिए किया गया था कि हमारे पास में मध्य प्रदेश में संभावना सब बहुत अच्छी है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी अपनी प्रदेश की विशेषता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई बड़ा प्रश्न खड़ा नहीं होता है, इसीलिए कई जगह हमारे अपने बाकी राज्यों से इसमें ज़्यादा अच्छी संभावना है। हमारे लिए आवागमन के संसाधनों की दृष्टि से भी इस मध्य में होने का लाभ मिल रहा है। यहाँ के हमारे वन्य संपदा, खनिज संपदा, भू संपदा, जल संपदा, ये प्राकृतिक की परमात्मा ने एक देन भी दी है। तो इनका बेहतर से बेहतर हमारा उनका एक तरह से किस प्रकार से प्लानिंग करें कि डेवलपमेंट में वो सब मददगार हो। भविष्य की दृष्टि से सेवा वाले भी बहुत सारे विभागों पे काम करने की बात कर रही है। और हमने कहा कि हमारे मेडिकल, आयुर्वेदिक सारे क्षेत्रों में अच्छी संभावना, और इस पर हमने काफ़ी अच्छा काम किया है कि लगभग 30 मेडिकल कॉलेज आज चल रहे हैं, और आने वाले 1 साल, सवा साल बाद ये 52-53 मेडिकल कॉलेज चालू होंगे। तो ये अपना प्रदेश एक तरह से सबसे तेज़ी से एलोपैथिक में भी, और 5 आयुर्वेदिक कॉलेज इस साल ही खुल रहे हैं। तो सब मिला के 60 से ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे 55 जिले हैं, लेकिन ये जो बड़ी संख्या बढ़ रही है, ये इस प्रकार से चिकित्सा का भी हब मध्य प्रदेश बने, एजुकेशन का हब मध्य प्रदेश बने, इंडस्ट्री का हब मध्य प्रदेश बने, आईटी के सेक्टर में सब दूर जहाँ जहाँ हमारे युवा मित्र हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर बेंगलोर, कलकत्ता, देश के बाहर, राज्य के बाहर जाते हैं, वो अपने स्थान पर रुक करके उनको भी प्रॉपर काम मिले, रोजगार मिले, और वो अपनी क्षमता के बलबूते पर आईटी के सेक्टर में न केवल वो अपना खुद का काम खड़ा करे, बल्कि मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सारी बातें आ गई है। तब हाँ, खासकर पर्यटन का एक क्षेत्र छूट रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो कल अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश देश के नहीं, दुनिया के अंदर 10 सबसे बड़ी भविष्य की संभावना में से मध्य प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो गौरव है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कोट किया कि अमेरिका की कोई अच्छी मैगजीन में छपा है, तो उस आधार पर हमने तो ये पर्यटन के क्षेत्र में सभी प्रकार से, जैसे अब तो आगे प्लान ये भी कर रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म भी होना चाहिए। हमारे पास टूरिज्म की संभावना अपार है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जिस प्रकार का टूरिज्म में न केवल लोगों को रोजगार है, बल्कि रोजगार में हमारे साथ आर्थिक रूप से बढ़ने का भी है, और सेवा के मार्ग में भी अपने सभी प्रकार की चीज़ों से पर्यटन के क्षेत्र में अच्छे से बढ़ सकते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। आपने ध्यान दिया तो जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जा रही है, उसमें एक सेशन हमारा इसी बात का रहता है कि बीते समय में किए गए एमओयू के आधार पर भूमि पूजन या लोकार्पण दिखाते हैं सबके सामने, और वहाँ हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि खड़े होकर के इस बात के लिए उस कार्यक्रम का हिस्सा भी बनते हैं। तो ये उसी प्रकार का भाव है जिसमें जो भी एमओयू होते जा रहा है उस पर ठोस काम हो। और अभी भी ऐसे कुछ बचे, तो हमने कहा कि चूँकि संभागीय स्तर की बीते साल की, इस साल की आखिरी 7वीं हमारी होगी, और इसके बाद फिर वापस ग्लोबली होगी, तो हर महीने इसीलिए क्रम निरंतर जारी रख रहे हैं कि कोई छूटता तो है नहीं। और ये बात तो सही है कि जो भी निवेशक आ रहे हैं उनकी भी अपनी आवश्यकता और प्रदेश की भी ज़रूरत है, तो पर्याप्त ध्यान देने से उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।